जिसको अच्छा मार्क्स स्कोर करना है, जो चाहता है कि मैं आगे फ्यूचर में कुछ करूं, तो उसके लिए एक यही मैसेज है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं नहीं सकता आज मैं कितना खुश हूँ। तो आप सब लोगों को पता है कि आज सीबीएसई क्लास 12 का रिजल्ट आ चुका है, जो कि हमारे देवगांव के दो होनहार बच्चों ने 96% और 94% स्कोर किया है। तो क्या आप लोग उनके बारे में कुछ जानना चाहते हैं? तो आज इस इंटरव्यू में मैं बताऊंगा वो किस स्कूल में पढ़ते थे और उन्होंने कैसे इसके लिए स्ट्रगल किया, 96% लाने के इसके पीछे का सीक्रेट क्या है, आज उन लोगों से हम खुद जानेंगे। तो सबसे पहले मैं यासिर, आप कैसे हैं? काशिफ भाई मैं बिल्कुल ठीक है, आप बताइए आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। निहाल भाई आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। अल्लाह का शुक्र है। निहाल भाई, आप लोगों से मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आपने 96% जो कि 482 मार्क्स आपने स्कोर किया है 500 में से, तो इसके पीछे का जो सीक्रेट है, आप 482 मार्क्स आपने गेन किया और आप किस स्कूल में पढ़ते थे, इसके पीछे जो रीज़न है वो हम लोग जानना चाहते हैं। काशिफ भाई, मैं नूरजहाँ चिल्ड्रन स्कूल का स्टूडेंट हूँ और ये जो मेरा मार्क्स आया है, मैं श्रेय देना चाहता हूँ वो मैं अपने प्रिंसिपल सर को देना चाहता हूँ और अपने माँ बाप को देना चाहता हूँ, जिन्होंने इतना सपोर्ट किया मुझे। और मैंने जो इसके लिए बहुत मेहनत की, मैंने इस स्कूल पे भी इसकी प्रिपरेशन की। मेरे माइंड में पहले से ही था कि मुझे मतलब बड़ा स्कोर करना है, लेकिन मैं इतना नहीं सोचा था कि इतना ज़्यादा कर दूंगा, लेकिन मैं 90 की उम्मीद कर रहा था। और इसके लिए मैंने अपने घर पे बहुत प्रिपरेशन की। मैंने रात में, दिन में, जब भी मुझे टाइम मिला मैंने सैम्पल पेपर सॉल्व किया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया और जितने मेरे डाउट्स थे मैंने सब अपने टीचर से कंसल्ट करके, उनसे बात करके मैंने पूरा अपना डाउट्स क्लियर किया। आपने जो 468 मार्क्स स्कोर किए 500 में से, मतलब कि आपने 84% स्कोर किया है। आप किस स्कूल से थे और इसके पीछे का रीज़न क्या है जो आपने इतना अच्छा मार्क्स स्कोर किया है? मैं भी नूरजहाँ चिल्ड्रन स्कूल का ही स्टूडेंट हूँ और आप दोनों लोग एक स्कूल में पढ़ते हैं? जी, हम दोनों एक ही क्लास के हैं और एक ही स्कूल के हैं, एक ही गांव के भी हैं। और मेरे जो ये स्कोर करने का ये पीछे सबका क्रेडिट है वो हमारे प्रिंसिपल सर, सारे टीचर्स। आपके प्रिंसिपल सर का क्या नाम है? मेरे प्रिंसिपल सर का नाम है कुर्बान शेख, मिस्टर कुर्बान शेख। वो काफ़ी मोटिवेटेड पर्सन है और हम लोग को काफ़ी मोटिवेट किए उन्होंने, जिससे हमने कुछ बड़ा स्कोर करने के लिए सोचा। वो हमारे कॉन्फिडेंस बिल्ड किया और हमारे माँ बाप ने बहुत सपोर्ट किया। जब भी हमारे स्टडी का टाइम होता था बिल्कुल हमें कोई डिस्टर्ब नहीं करने वाला होता था। जब भी हमें फ्री टाइम मिला हमने उसे पढ़ाई में यूटिलाइज़ किया, जिसकी वजह से इतना अच्छा मार्क्स मिला। हालांकि मैंने एम किया था 90+ का, 94% आया, वो मेरे बहुत ही सेटिस्फाइड रिजल्ट था। यासिर भाई, आप कितने आवर्स स्टडी करते थे? जी, मैं जब इनिशियल स्टेज था, जब क्लास 12 शुरू हुआ तो मेरा डेली का 3 आवर था, बट जब एग्ज़ाम करीब हुआ तो वो 3 to 5 में कन्वर्ट हो गया। निहाल भाई, आप कितने आवर्स स्टडी करते थे? हमने स्कूल में भी तो बहुत प्रिपरेशन की, हम दोनों ने साथ ही में प्रिपरेशन की है और जितना भी क्वेश्चन पेपर था हम दोनों ने शेयर करके, मतलब जितना क्वेश्चन पेपर आया एक दिन इसने लगाया एक दिन मैंने लगाया, सैम्पल पेपर जितना था सब। और हम लोग के जो प्रिंसिपल सर थे उनका एक स्ट्रेटजी थी, उन्होंने हम लोग को स्कूल जब जाते थे तो वो हम लोग को स्कूल के ग्राउंड में भेज देते थे। वहाँ हम लोग बैठ के ग्रुप स्टडी करते थे, जितने यार दोस्त थे सब लोग साथ में बैठ के, जिसका जो डाउट होता था, जैसे मेरे पास जो क्वेश्चन है अगर मुझे नहीं आता तो इससे पूछ लेता या कोई और जिससे सॉल्व हो जाए, जो सब लोग मतलब साथ में बैठ के साथ में सॉल्व करते थे। प्रिपेयर करते करते धीरे धीरे होता गया इसी के साथ। जैसे घर पे भी 4 घंटे 5 घंटे घर पे, स्टार्टिंग में 4 घंटे 5 घंटे था, लेकिन लास्ट में जाते जाते फिर 6-7 घंटे हो गए। और जब एकदम लास्ट मतलब 4-5 दिन हफ्ता और बचा था तब जैसे 8 घंटे 9 घंटे, कभी कभी तो खाना वाना खाने का भी टाइम नहीं मिलता था, पूरा दिन बस पढ़ाई होती थी। तो निहाल भाई, अगर मैं ये पूछना चाहूँ, अगर जैसे अभी जो क्लास 12th में गए हैं या क्लास 10th में गए हैं, उन स्टूडेंट को आप क्या बताना चाहेंगे कि इनिशियल लेवल या स्टार्टिंग से पढ़नी चाहिए या
एग्ज़ाम से 2 या 3 मंथ पहले पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना? नहीं, अगर आपको अच्छा मार्क्स स्कोर करना है तो सबसे बड़ी चीज़ है कंसिस्टेंसी। आपको इनिशियल से फाइनल तक मतलब अगर आपको अच्छा स्कोर करना है तो स्टार्टिंग से ही पढ़ना है। एक एम बनाना ज़रूरी है कि मुझे इतना स्कोर करना है, इतने घंटे पढ़ना है। रेगुलर अगर पढ़ाई करेंगे तो इजीली स्कोर कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जी, यासिर भाई आप भी कुछ कहना चाहेंगे? जी, अगर जैसा निहाल भाई ने कहा कि कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं भी वही कहना चाहूँगा। अगर आप बड़ा स्कोर करना चाहते हैं तो 2 ही घंटा सही लेकिन डेली पढ़िए। जी, अगर आप कंसिस्टेंसी बना के चलेंगे, हर सब्जेक्ट को टाइम देंगे और जब आप पढ़ते जाएंगे, कंसिस्टेंट हो जाएंगे, तो आपको लास्ट में आते आते आपका मन खुद ही कहेगा कि अब मैं ज़्यादा स्टडी करूँ, मैं ज़्यादा नंबर गेन कर सकता हूँ। आपके अंदर अलग से कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, जिसकी वजह से आप अपना स्टडी आवर बढ़ा सकते हैं। उसके बाद इंशाल्लाह जो भी पढ़ेगा वो अच्छा मार्क्स स्कोर करेगा। तो निहाल भाई मैं पूछना चाहूँ, आपने कितने परसेंटेज स्कोर किए? मैंने 96% स्कोर किए हैं। आप किस स्ट्रीम से थे? मैं कॉमर्स स्ट्रीम से था। मेरा आप किस स्ट्रीम से थे? जी, मैं भी कॉमर्स स्ट्रीम था। आप दोनों लोग कॉमर्स से थे। आपने कितने परसेंट स्कोर किए? 96% मैंने स्कोर किया। आपने? मैंने 94%। 94%। चलो, आप कहाँ से हैं? मैं यहीं देवगांव से। आपके फादर का नाम? मेरे फादर का नाम शहाबुद्दीन है। जी, आप? मेरे फादर का नाम मोहम्मद सादिक। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा इनका जो इकोनॉमिक्स में निहाल ने 100 आउट ऑफ 100 स्कोर किया है। और अगर यासिर भाई की बात की जाए तो वहीं पे यासिर ने 98 मार्क्स स्कोर किया, जो कि थोड़ा सा ही डिफरेंस है। उस थोड़े से डिफरेंस में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ गया, जो कि निहाल अपने इस वक्त अपने स्कूल के टॉपर्स में है, टॉपर की लिस्ट में है निहाल की। और अगर यासिर भाई की बात की जाए तो यासिर ने सेकंड पोजीशन पे यासिर हैं, जो कि अपने नूरजहां चिल्ड्रन स्कूल के इस वक्त क्लास 12 का रिजल्ट की बात की जाए तो अपने स्कूल के ये दोनों लोग टॉपर्स हैं। अगर और इन लोगों का सबसे बड़ी बात की कॉमर्स के साथ थे, उसके बाद भी इन्होंने मैथ, आप लोगों के रीज़न क्या था जो मैथ आप दोनों लोगों ने लिया था? कॉमर्स से आप लोग स्टडी करते तो उसके बाद भी मैथ लिए थे, इसके पीछे क्या रीज़न था? जी, हम दोनों का एम था कि हम लोग BCA MCA करें। हमें प्रोग्रामिंग फील्ड में बहुत इंटरेस्ट था, जिसके लिए मैथ बहुत इंपॉर्टेंट था और हमें शुरू से ही मैथ में बहुत ही इंटरेस्ट था, इसलिए हम लोग ने कॉमर्स विद मैथ लिया। आप निहाल भाई? वही सेम कहा यासिर ने बताया। हम दोनों लोग BCA MCA करना चाहते हैं। हम लोग कंप्यूटर प्रोग्रामिंग फील्ड में जाना चाहते हैं। तो इसके लिए हमने जितने भी कॉलेज में मतलब जाना चाहा, हर जगह मैथमेटिक्स कंपलसरी था, वहाँ पे साइड सब्जेक्ट होना चाहिए था, इसलिए हम लोग ने मैथ को प्रीफर किया था। मेरे मन में एक सवाल था जो कि मैं आप लोगों से भी पूछना चाहूँगा, दोनों लोगों से, कि जो ये आपने इतना अच्छा मार्क्स स्कोर किया है तो आप कहीं ना कहीं तो आप कोचिंग भी करते होंगे, आपने कहाँ से कोचिंग की थी? जी, हम दोनों ने कहीं से भी कोचिंग नहीं की, हम दोनों सेल्फ स्टडी करते थे। और रहा अगर जो भी डाउट स्कूल आप क्लियर, लोग बगैर कोचिंग के इतने अच्छे मार्क्स स्कोर किए? जी, हम लोग ने सेल्फ स्टडी से ही अपना स्कोर किया है। और जो डाउट स्कूल में क्लियर नहीं हो पाते थे वो हम लोग यूट्यूब की वीडियोस से देख लेते थे, जहाँ से क्लियर कर लेते थे। जो हम लोग का डाउट्स क्लियर हो जाता था, हम लोग की कोचिंग की कोई ज़रूरत पड़ी नहीं। और सेल्फ स्टडी में और कोचिंग में आने जाने में टाइम वेस्ट भी होता था, उतने में हम लोग कई सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेते, बहुत उसे कहीं और यूटिलाइज कर लेते थे। इसी वजह से हम लोग ने कोचिंग नहीं की। आपने कोचिंग का कभी सोचा था या कि नहीं सोचा था कोचिंग का? नहीं, जब 11th क्लास में थे तो कुछ दिन के लिए कोचिंग गए थे, मगर उस टाइम ये रियलाइज़ हुआ कि मतलब इतनी दूर जाना फिर आना, जितना टाइम हम लोग का आने जाने में लगता है उतना टाइम पढ़ के यूटिलाइज कर लेते थे। और जैसे हम लोग को कोचिंग की कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी। मतलब कोई भी डाउट्स होता था, अगर स्कूल में होता था तो स्कूल में सर से पूछ लेते थे, और टीचर भी हम लोग के बहुत अच्छे थे। कोई भी क्वेश्चन पुट अप कर दो इजीली बता देते थे, हर टीचर अच्छे थे। और घर पे कोई डाउट होता था तो जैसा यासिर बताया, यूट्यूब पे हम लोग जैसे कोई भी वीडियो मुझे या कोई वीडियो अच्छी लगी या इसको कोई वीडियो अच्छी लगी तो हम लोग आपस में शेयर कर लेते थे, जो जिसको अच्छी वीडियो मिल जाती थी यूट्यूब से हम लोग कर लेते थे। आप लोगों ने मतलब ट्यूशन फीस भी बचा ली, उसके बाद स्कूल भी टॉप कर लिया। क्या बात है भाई, बहुत अच्छा। आप लोगों को पता है इस वक्त हमारे इलाके में बहुत ही ज़्यादा खुशी का माहौल है, जो कि इन दोनों ने देवगांव का नाम रोशन किया और नूरजहां चिल्ड्रन स्कूल का नाम भी रोशन किया। आप दोनों लोगों का फ्यूचर प्लान BCA करने का है? जी, हम दोनों लोग कंप्यूटर फील्ड में बहुत इंटरेस्ट हम लोग का। तो हम लोग
ट्वेल्थ में हम लोगों ने कंप्यूटर सब्जेक्ट भी लेके पढ़ा है। जी और हम लोग फ्यूचर में जो है BCA MCA करके अच्छी अच्छी जगह काम करना चाहते हैं। जी। आपका भी यासिर भाई? जी मेरा भी एम वही है कि मैं BCA MCA करके प्रोग्रामिंग फील्ड में जाना चाहता हूँ। मुझे बचपन से ही इंटरेस्ट था मतलब प्रोग्रामिंग फील्ड में। और हम लोग ने रिसेंटली कंप्यूटर के सिलेबस में पाइथन लैंग्वेज भी पढ़ी थी जो हम दोनों को बहुत ही इंटरेस्टिंग लगी। जी हालांकि हम लोग का कंप्यूटर का एग्ज़ाम कैंसिल हो गया, वो बात अलग है, लेकिन हमें एक्सपेक्ट था कि हम लोग का कंप्यूटर का पेपर भी बहुत अच्छा जाता। जी। तो आप लोगों का अगर कोई भी डाउट है या आप लोगों को लगता है कि इन्होंने इतना मार्क्स स्कोर नहीं किया होगा, तो मैं इन लोगों दोनों लोग का रिज़ल्ट स्क्रीनशॉट लगा दूंगा, आप वहां से देख सकते हैं। अगर आप ज़्यादा कुछ और भी ज़्यादा डिटेल में जाना चाहते हैं तो मैं आप लोगों को रोल नंबर भी दे दूंगा, आप जाकर खुद चेक कर सकते हैं। तो इतना ही, और कुछ आप लोग कहना चाहते हैं अपने इलाके के लिए? नहीं, मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि जिसको अच्छा मार्क्स स्कोर करना है, जो चाहता है कि मैं आगे फ्यूचर में कुछ करूँ, तो उसके लिए एक यही मैसेज है कि स्टार्टिंग से आपको कंसिस्टेंट रहना है और स्टार्टिंग से ही मतलब जो भी डाउट्स हो और पूरे सिलेबस की जानकारी लेके हर क्वेश्चन सॉल्व कीजिए और मतलब बोर्ड के हिसाब से प्रिपरेशन कीजिए। ये नहीं कि मतलब एक नॉलेज होना चाहिए कि हाँ ये हमारा सिलेबस है, इतना हमें पढ़ना है। ज़्यादा पढ़ के भी कोई फ़ायदा नहीं है, जितना सिलेबस है उतना ही पढ़ना चाहिए। और जो भी डाउट्स अपने टीचर से कंसल्ट करके उसको डाउट्स को क्लियर करिए। और सबसे बड़ी चीज़ है, मोटिवेटेड रहिए। अपना पहले से एम डिसाइड कर लीजिए कि मुझे इतना स्कोर करना है या आगे ये करना है। पहले से सोच के रखने में अलग बात होती है, वो आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेशन देता है और इसी से आपकी स्टडी हो जाएगी। चलिए, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको लगता है कि और भी बहुत ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने 90+ स्कोर किया है तो हमें ज़रूर बताएं, उनका भी इंटरव्यू लिया जाएगा, जो उनका जो पर्सनल एक्सपीरियंस आप लोगों के सामने शेयर किया जाएगा। थैंक यू सो मच।